हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आगे कंटिन्यू, जिसकी आज 5th क्लास है। और आज एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंस के देखो काफ़ी सारे ट्रीटमेंट बनते हैं और उनके अंदर कई बार जो है हमसे मिस्टेक होने के चांसेज हैं। आज के बाद कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो। इसको मैंने एक चार्ट के ऊपर लिया है, उस चार्ट से समझने की करते हैं। देखो, सबसे पहला ये होता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या है, पहले वो समझ लो। रियलाइजेशन एक्सपेंस है जो फर्म अपनी असेट्स को सेल आउट करती है, लायबिलिटी को पे ऑफ करती है। इसके लिए कई बार हमें मार्केट से एजेंट को बुलाना पड़ता है और उनको कुछ हमें पे करना पड़ता है। उन्हीं एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, या उन्हीं को बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब ये पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जनरली तो ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी लिखा होता है कि ये जो है किसी पार्टनर ने भी बॉन्ड कर रखे हैं, यानी कि पार्टनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या बनती है, क्या वो रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगे या नहीं, वो आज आपका क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तो यही देखना होता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने बियर कर रखे हैं। बियर का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले रखी है। बियर वर्ड हो सकता है, बॉर्न हो सकता है, मेट हो सकता है। पहला पॉइंट आ रहा है एक्सपेंसेस बॉर्न बाय द फर्म, यानी कि फर्म ने बॉर्न कर रखे हैं, लिखा होगा क्वेश्चन में, या कई बार कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, हु इज गोइंग टू बॉर्न द एक्सपेंसेस, इट विल बी ट्रीट इट इज बॉर्न बाय द फर्म। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, सिंपल लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹6000, तो साइलेंट है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या मानते हैं, फर्म ने बॉर्न कर रखे हैं। हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड आएंगे, ध्यान रख लो। जब कभी भी या तो क्वेश्चन में साइलेंट हो उस एक्सपेंस के बारे में, या क्लियर लिख दे कि फर्म ने उसको मेट कर रखा है या बॉर्न कर रखा है। क्लियर हो गया ये। अब जरा दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्लियर लिखा जाएगा कि एक्सपेंसेस बॉर्न बाय द पार्टनर, बॉर्न लिखा जाए, बियर लिखा जाए, मेट लिखा जाए कि पार्टनर ने करे हैं, कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा, ध्यान रखना। या कई बार ये वर्ड लिखा आएगा एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर, यानी कि पार्टनर के बिहाफ पर फर्म ने पे कर रखा है। तो मीनिंग क्या है कि फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, तो ऐसे केस में पार्टनर ने मेट कर रखा है, उसको बियर कर रखा है, कभी भी रियलाइजेशन में नहीं आएगा। इस केस में 3 सिचुएशन बनती हैं और जिसमें फर्म ने बियर कर रखा था उसमें 2 बनती हैं। पहले फर्म का करते हैं, तो 2 सिचुएशन समझ आ गई कि भाई कौन उसको बॉर्न करता है। क्वेश्चन में या तो साइलेंट हो तो हमेशा फर्म बॉर्न करेगी, रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा, या क्लियर लिख देगा। या फिर क्वेश्चन में क्लियर लिख देगा कि उसको किसने बॉर्न कर रखा है, पार्टनर ने, तो कभी भी रियलाइजेशन में नहीं आएगा, ध्यान रख लो। अब इस केस में यदि बॉर्न कर रखे थे फर्म ने, या क्वेश्चन साइलेंट था कि किसने बॉर्न कर रखा है, तो उसमें 2 सिचुएशन दिखती है हमें। एक है कि उस एक्सपेंस को पे किसने किया, कुछ नहीं लिखा तो फर्म ने पे किया, तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर हो गया। दूसरा, यदि क्लियर लिखा जाए कि एक्सपेंसेस, ये तो लिखा नहीं है कि किसने बॉर्न करे थे, तो क्या माना जाएगा, फर्म ने बॉर्न करे, बट वो लिखा है कि पेड किसने कर दिए। देखो, पेड अलग वर्ड है और बॉर्न अलग वर्ड है। पेड का मतलब, पहले तो बॉर्न का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एक्सपेंस की। साइलेंट है तो फर्म की है। क्लियर लिखा जाए कि फर्म ने बॉर्न कर रखे हैं तो क्लियर ही हो गया। लेकिन क्लियर लिखा जाए, ये पेड नहीं है अभी, ये खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद फिर पेड कौन करता है, ये भी क्वेश्चन है। यहां पर क्या वर्ड आ रहा है, एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। भाई बॉन्ड तो कर रखे हैं फर्म ने, लेकिन पेड कौन करता है, पार्टनर, तो रियलाइजेशन में आएगा डेबिट साइड और 2 कर दो पार्टनर। क्लियर हो गया। 2 केस समझ आ गए यहां पर। भाई कुछ नहीं लिखा कि कौन उसको बॉन्ड करता है, तो फर्म ने करे, रियलाइजेशन में आने हैं। अब पे कौन करता है, ये क्वेश्चन में क्लियर लिखा आएगा कि पार्टनर करता है या फर्म करती है, कुछ नहीं लिखा तो फर्म, तो रियलाइजेशन टू बैंक। पार्टनर करता है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर। दोनों केस में रियलाइजेशन डेबिट होगा, ध्यान रख लो। फर्म ने पे कर दिया तो बैंक क्रेडिट होगा क्योंकि असेट्स डिक्रीज होगी। पार्टनर ने पे कर दिया तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होगा, उसकी कैपिटल को इंक्रीज करेंगे क्योंकि एक्सपेंस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, फर्म की थी, लेकिन उसने जो है पे कर दिए तो फर्म उसकी कैपिटल इंक्रीज करती है। क्लियर हो गया। अब उधर चलो, उसमें 3 केस दिखते हैं। हमेशा क्लियर मेंशन होगा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय द पार्टनर, मेट बाय द पार्टनर, या बियर बाय द पार्टनर, या लिखा जाएगा कि एक्सपेंसेस पेड तो फर्म कर गई बट ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, तो मीनिंग है कि पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आना, ध्यान रख लो। 3 केस दिखेंगे। अब क्वेश्चन यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक्सपेंस की थी, पार्टनर की, बट पे कौन करके गया, 3 केस दिखेंगे उसमें। यदि फर्म ने पे कर दिए तो फर्म उसकी कैपिटल को डिक्रीज करेगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर हो गया ये। अच्छा, एक्सपेंसेस बॉन्ड भी पार्टनर ने करे थे और पे भी पार्टनर ने ही कर दिए। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की थी और पे भी किसने कर दिए, पार्टनर ने अपनी पॉकेट से कर दिए, उस केस में नो एंट्री आएगी, ध्यान रख लो। अगला तीसरा केस देखो, एक्सपेंसेस तो पार्टनर ने बियर कर रखे हैं,
लेकिन पे अदर पार्टनर कर गया। जैसे मान के चलो हमने पार्टनर का नाम ले रखा है राम, कि राम ने उसको बियर किया है, यानी कि राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस एक्सपेंस की। लेकिन पे कौन कर गया? अदर पार्टनर मोहन कर गया। मोहन की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी और राम की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर भी तो देखो ना, ये राम की कैपिटल डेबिट टू बैंक कर गए हम। पार्टनर का नाम हमने पार्टनर का नाम राम रख रखा है, तो यहाँ राम कैपिटल टू बैंक हो जाएगा। क्लियर हो गए 5 के 5 केस, यानी कि 2 सिचुएशन आपको ये दिखी। पहले तो ये देखो बियर कौन करता है, फिर बियर में 2 केस दिखेंगे, पेड कौन करता है, फर्म या पार्टनर। इधर बियर करता है कौन, पार्टनर करता है। फिर उसमें 3 सिचुएशन दिखेंगी, पे फर्म करती है तो टू बैंक हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल टू बैंक। यदि पार्टनर ने बियर करे और पार्टनर ने अपनी पॉकेट से पे करे तो उस केस में नो एंट्री। अदर पार्टनर पे कर गया तो अदर पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट करते हैं और जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उसकी कैपिटल डेबिट। क्लियर है? अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसकी जर्नल एंट्री पास कराते हैं क्वेश्चन की। ये टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक है, 2024 एडिशन है, उसकी इलस्ट्रेशन है 7th। उसकी देखो पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कुछ ट्रांजेक्शन हमें दे रखी है, उनकी जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है रियलाइजेशन एक्सपेंसेज ₹10,000। कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि किसने बियर करे। अभी मैंने आपको बताया था, देखो जब भी कुछ नहीं लिखा होगा तो क्या माना जाएगा, फर्म ने बियर करे। पहले तो यही देखना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है। फर्म की बनती है तो हमेशा रियलाइजेशन में आएगा, यदि पार्टनर की बनती है तो रियलाइजेशन में कभी नहीं आएगा। तो इसमें क्या एंट्री पास करेंगे वो देखो। शुरू की 3 एंट्री एक साथ करते हैं, टोटल इसमें 9 ट्रांजेक्शन है। 3-3 करके मैंने तीनों ब्लैक बोर्ड पे लिख दी हैं, तीनों को समझने की करते हैं और बहुत ध्यान से समझना। ये देखो ये रहा, सबसे पहले पे क्या लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज वर दिस। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा कि इस एक्सपेंस को किसने बियर करा। तो अभी क्या बताया, जब कभी कोई इंफॉर्मेशन ना हो, इट इज बियर बाय द फर्म, इट विल कम ऑन द रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड आएगा। तो इसमें क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट लिखो। भाई जब कभी भी फर्म बियर करती है या साइलेंट हो तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा किसने पे किया, तो ये भी बताया था कि यदि पार्टनर पे करेगा तो क्लियर मेंशन करेगा, अदरवाइज फर्म ने पे किया तो फर्म करेगी टू बैंक। आप कैश भी लिख सकते हो या बैंक भी, दोनों में से कोई एक वर्ड लिखना है। क्लियर हो गया? ये तीनों मैंने यहाँ इसलिए नहीं है जो इंटरलिंक्ड है, ये आपस में देखो कैसे बनेगी। अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखो, सेकंड में लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेज ऑफ ₹this वर्क पेड बाय टर्न, पेड कर दिए, लेकिन यहाँ बियर कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें भी कि किसने बियर करे थे। तो क्या माना जाएगा, फर्म ने बियर करे तो रियलाइजेशन में आएगा और रियलाइजेशन डेबिट होगा। लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और 2 कर दो, फर्म ने तो पे नहीं करे, पार्टनर ने करे तो पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होगी। लिख दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। बहुत आसान है, ध्यान रख लो, बड़े ध्यान से करेंगे, याद रख लो। ₹5,000 और 2 कर दो यहाँ पर जो है इसका नाम तरंत कैपिटल। ये क्लियर हो गया? ये अमाउंट लिख दो ₹5,000। भाई यदि कुछ नहीं लिख, पहले केस में क्या था देखो रियलाइजेशन डेबिट, दूसरे केस में भी रियलाइजेशन डेबिट। क्यों हुए डेबिट वो भी समझ लो। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसको कौन बोन करता है, कौन बियर करता है, कौन मेट करता है। तो हमेशा क्या माना जाएगा, फर्म ने की है तो रियलाइजेशन दोनों केस में डेबिट होगा। फर्म पे करती तो फर्म की जेब से पैसा जा रहा है तो बैंक उसका क्रेडिट होगा क्योंकि असेट्स डिक्रीज हो रही है। पार्टनर ने पे कर दिया तो फर्म की जेब से पैसे तो गए नहीं, तो पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करते हैं इसलिए क्रेडिट करा। मैंने आपको हर क्लास में बता रखा है, जब भी पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो रही होगी तो इंक्रीज के केस में होगी। इंक्रीज कब होगी, जब वो कोई फर्म का अमाउंट पे करता है। ऐसे ये डेबिट होगा तो यानी कि जब वो ड्राइंग्स करता होगा। क्लियर हो गया ये? अब आगे चलते हैं, अगले में क्या आ रहा है देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹this वर्क पेड बाय फर्म। किसने पेड करे, पेड है, बियर नहीं। अभी आगे चलो, ऑन बिहाफ ऑफ क्या लिखा हुआ है, मदन, मदन के बिहाफ पर, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, पार्टनर की। रियलाइजेशन में कभी नहीं आएंगे, ध्यान रख लो। मैंने उसमें 3 सिचुएशन आपको बताई थी। भी जो है कोई पार्टनर जो है बियर करता है, यानी कि बियर की है पार्टनर ने, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट होगी, मनी फर्म की चली गई तो मनी तो फर्म की डिक्रीज हुई है तो क्रेडिट हो जाएगी। लिख दो मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम इसको डिक्रीज, मदन को डेबिट क्यों कर रहे हैं वो भी देख लो। अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया था, यहाँ पर यहाँ क्रेडिट करा था क्योंकि इसने एक्सपेंस पे करे थे जबकि नहीं थे, तो उसकी कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पर उसकी कैपिटल डेबिट कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेंस तो उसका था तो उसी को पे करना चाहिए था, लेकिन उसके ब्याज पर किसने पे कर दिए, फर्म ने कर दिए, तो उसकी कैपिटल डिक्रीज कर देंगे, टू बैंक कर दो। ये बन गई एंट्री। बैंक लिखो या कैश, मैंने आपको बताया दोनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हो। तीनों एंट्री बड़ी अच्छी थी, देखो कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी तो सीधा रियलाइजेशन में आ गया। इसमें लिखा था पेड पार्टनर करता है, ये नहीं लिखा था बियर कौन करता है, तो अब भी रियलाइजेशन में ही आएगा। इसमें क्लियर था
पेड तो फर्म कर गई, लेकिन जो है बियर किसने कर रखे थे वो, यानी कि किसके बिहाफ पर कर गई पे, मदन के बिहाफ पर, तो मदन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, रियलाइजेशन में कभी नहीं आएगा। तो उसमें 3 सिचुएशन आपको बता रखी हैं। उसने बियर कर रखे हैं मदन ने, इसका मतलब पे यदि फर्म करती है तो मदन कैपिटल टू बैंक। यदि मदन खुद अपनी आउट ऑफ पॉकेट से पे करता तो नो एंट्री। कोई अदर पार्टनर पे कर दे तो मदन कैपिटल टू अदर पार्टनर कैपिटल। क्लियर है। अब फोर्थ करते हैं, देखो फोर्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं, फोर्थ क्या आ रही है। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स तीनों लिख दी है मैंने, तीनों का जरा जर्नल एंट्री पास करते हैं। लिखा है पवन अ पार्टनर वॉज पेड रेमुनरेशन। पवन को हमने रेमुनरेशन दिया। रेमुनरेशन मतलब जो हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा उसके बदले हम उसे रेमुनरेशन दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक वर्ड आ गया इंक्लूडिंग एक्सपेंसेज। इसका मीनिंग है कि कोई भी फर्म के एक्सपेंसेज आएंगे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पवन की। लिखा है ऑफ ₹20,000, हम टोटल 20,000 पवन को दे देंगे इंक्लूडिंग एक्सपेंसेज। यदि फर्म के कोई एक्सपेंसेज हैं तो पवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एक्चुअल एक्सपेंसेज वर ₹10,000। हमारा एक्चुअल से कोई लिंक नहीं है, वो कम आए ज़्यादा आए या उसके इक्वल आए। फर्म के लिए एक्सपेंस कितने का बनता है? 20,000 का। ध्यान रखना जितना फर्म पे कर रही है उसके साथ एग्रीड हो रही है। एक्सपेंसेज का चेक करना है कि पेड कौन करता है। अब एक्सपेंसेज इनकर्ड वर पेड बाय पवन। किसने पे कर रखे हैं? पवन ने पे कर रखे हैं। ध्यान रखना सबसे पहले तो फर्म एक एंट्री पास करो जो फर्म उसको दे रही है। एक तरीका रेमुनरेशन मीन समझ के चलो, जो वो सर्विस फर्म को प्रोवाइड करता होगा, सैलरी टाइप हम उसे दे रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा, लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। भाई इसको तो डेबिट करो क्योंकि आप पवन को कितना दे रहे हो? 20,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंसेज। और टू करो पवन कैपिटल, यहां लिख दिया पवन कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? 20,000। अब 10,000 का क्वेश्चन बनता है कि उसकी एंट्री पास करें या ना करें। तभी सिखाया था कि पार्टनर यदि बियर करता है एक्सपेंसेज को तो कभी भी रियलाइजेशन में तो आने नहीं है। अब यदि पार्टनर ने खुद ही पे कर दिए वो, तो उस केस में क्या एंट्री आ जाएगी? नो एंट्री। याद रख लो, पार्टनर खुद बियर करता है इस एक्सपेंस को, क्योंकि जो 20,000 हम दे रहे हैं इसी शर्त के दे रहे हैं कि इसमें एक्सपेंस भी इंक्लूड है, जितने के भी आए। पे कौन कर गया इस एक्सपेंस को? जो एक्चुअल एक्सपेंस है खुद ही पवन ही कर गया, तो नो एंट्री आ जाएगी। यानी कि आप सेकंड में क्या लिखोगे? एंड। यहां लिख लो नो एंट्री फॉर 10,000। क्लियर है? नो एंट्री फॉर 10,000 की कोई एंट्री नहीं होगी। अच्छी तरह से ध्यान दे लो। ये क्यों नहीं होगी? पार्टनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उस एक्सपेंस की, क्योंकि पार्टनर को हमने रेमुनरेशन दे रखा है और पार्टनर ने ही पे कर दिया, तो उस केस में नो एंट्री करते हैं उस एक्सपेंस की। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ। देखो लिखा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज वर ₹8,000। टोटल कितने के एक्सपेंस है? 8 के। कहता है आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेज ₹3,000 वर टू बी बोर्न बाई फर्म। फर्म कितने बोर्न करेगी? बस 3,000। टोटल 8 आए हैं, ध्यान रखना। 8 में से 3,000 कौन बोर्न करेगा? फर्म करेगी। तो रियलाइजेशन में 3,000 की एंट्री आएगी। द बैलेंस बाई रवि, और बैलेंस कौन करेगा? रवि। तो जो 5,000 बचते हैं उसकी एंट्री रियलाइजेशन में नहीं आएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस एक्सपेंस को पे किसने किया। यदि फर्म पे करती है तो रवि की कैपिटल को डिक्रीज करेंगे। तो इसकी 2 एंट्रियां पास करते हैं। पहले तो 3,000 की कर लो आप। भाई जो एक्सपेंस जिसने फर्म ने जो बियर करने थे उसकी एंट्री लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,000। ये तो फर्म ने बियर करें, यहाँ लिख दो बैंक या कैश, दोनों में से कोई भी एक वर्ड जो आपको बताया। अब बचता है कि जो 5,000 है, ये रहा 5 कौन से आ गए? टोटल 8 के एक्सपेंस थे, आउट ऑफ विच 3 तो फर्म ने बियर करे, वो आ गए, बच गए 5,000। 5,000 रवि की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि रवि ने बोन करे। क्लियर लिखा है कि 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? फर्म की। तो रेस्ट की किसकी बच गई? पार्टनर की बच गई। अब पे कौन करता है? फर्म पे करती तो रवि टू बैंक करेंगे, और रवि खुद पे करे तो नो एंट्री। जैसे इस क्वेश्चन में अभी करा था यार पवन वाले में, भाई 10,000 किसने पे कर दिया था? देखो लिखा हुआ है कि पवन ने ही पे कर दिए, लेकिन यहाँ लिखा है कि किसने पे कर दिए? वो फर्म ने। ये देखो क्लियर लिखा हुआ, फर्म ने पे कर दिए। तो क्या एंट्री बताई थी? उसकी कैपिटल को डिक्रीज करते हैं। तो दूसरी एंट्री पास करो, रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें यानी कि 2 एंट्रियां आपको पास करनी पड़ेंगी, और इन दोनों को हम ज्वाइंट करना चाहें तो ज्वाइंट भी आप कर सकते हो। ये 5,000 ध्यान रख लो, ऐसे केस में 2 एंट्रियां बनती हैं, एक ये बन गई और एक ये बन गई। और इन दोनों को ज्वाइंट करना हो तो ज्वाइंट भी आप कर सकते हो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000, रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, और टू बैंक करो, बैंक में 3 इधर और 5 इधर, 8,000। तो ज्वाइंट कर दो या फिर 2 एंट्री करके दिखा दो, दोनों ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के आ रहे हैं? 5,000। और आगे क्या लिखा है? वर टू बी बोर्न एंड पेड बाई करण। बोर्न कौन करता है? पार्टनर। तो रियलाइजेशन में तो आने नहीं। अब क्वेश्चन उठता है पेड कौन करता है?
फर्म पे करती, जैसे इस केस में फर्म ने पे करे तो उसकी कैपिटल को डिक्रीज करना था करण की कैपिटल को, लेकिन करण नहीं पे कर दिए तो क्या बताया था, यदि कोई पार्टनर बियर करता है और पेड भी करता है तो नो एंट्री आएगी। ध्यान रख लो, इसमें क्या लिखेंगे, नो एंट्री, कोई एंट्री पास नहीं होगी बुक में, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, करण की, और पेड किसने कर दी है, करण ने, तो फर्म की जेब से तो कुछ गया नहीं, तो ऐसे केस में नो एंट्री करते हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, बहुत आसान है, बड़े ध्यान से देखते चलना। लिखा है मनोज अ पार्टनर, हमारा ही नाम आ गया देखो, टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि पार्टनर है हमारा एक, एट एन एग्रीड रेमुनरेशन ऑफ ₹10,000। भाई एक पार्टनर को आपने रेमुनरेशन दिया, यहाँ कोई बियर का वर्ड नहीं है कि कौन इसको बियर करता है, ये तो सिंपल है कि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा तो उसको क्या दे रहे हैं, हम रेमुनरेशन दे रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में आएगा। वैसे भी याद रख लो, जो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लायबिलिटी की जो पेमेंट करेंगे वो डेबिट में आएगी, कोई एक्सपेंसेज हम पे करते हो डेबिट में, तो रियलाइजेशन तो डेबिट होगा इस केस में, लिख लो रियलाइजेशन। और यहाँ कर दो किसकी कैपिटल को इंक्रीज करना है, जिस पार्टनर ने को रेमुनरेशन देना है, लिख दो यहाँ मनोज कैपिटल। ये लो, ये हो गया, कितना आसान था बोलो, इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट नहीं था कि कौन बियर कर रहा है कौन पेड कर रहा है, सिंपल है कि रियलाइजेशन है, एक्सपेंस यहाँ नहीं है, रेमुनरेशन है। रेमुनरेशन का मतलब होता है एक तरीके से किसी पार्टनर को सैलरी देना, क्योंकि वो सर्विस दे रहा होगा फर्म को, तो सिंपल है रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड आ जाएगा, तो रियलाइजेशन डेबिट हो गया और जो पार्टनर को देने हैं उसको आप क्रेडिट कर दोगे। क्लियर हो गया। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर भी देखो रेमुनरेशन आ रहा है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट है जिसके अंदर ज़्यादातर कई बार हम कॉमन मिस्टेक करते हैं। हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखा करो कि एक्सपेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कुछ लिखा है या नहीं, नहीं लिखा तो फर्म की जिम्मेवारी है। देव अ पार्टनर इज पेड रेमुनरेशन ऑफ ₹15,000, हमने देव को 15,000 किस चीज़ के दिए, रेमुनरेशन के, जैसे ऊपर मनोज को दिए थे, तो सेम एंट्री पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेज ऑफ ₹8,000 आर पेड बाय द फर्म। अब ये थोड़ी लिखा था कि उसको रेमुनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंस थे, जैसे फोर्थ केस हमने इसका करा था, ध्यान करो कि यदि हम रेमुनरेशन के साथ ये कंडीशन लगा दें कि एक्सपेंस भी आपकी जिम्मेवारी है, तब तो ये एक्सपेंस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी, पार्टनर की। लेकिन इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, सीधा लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस 8,000 क्या है और वो फर्म ने पेड करे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, फर्म की, तो रियलाइजेशन की डेबिट में दोनों एंट्री आएंगी। एक एंट्री पास कर दो, ये रही रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव, जैसे ऊपर करी थी सेम ही तो है ये एंट्री, और ये एंट्री देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बहुत आसान है, बड़े ध्यान से करते जाओ, एक एंट्री इनमें से आनी है, याद रख लेना एग्जाम के अंदर। देव कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट आ रहा है, ये रहा 15,000। अब इसकी एक और सेकंड एंट्री, या इन दोनों को क्लब करके भी लिख सकते हैं, आप अलग अलग कर लो तब आराम से समझ आएगा। भाई हमने रेमुनरेशन की अलग कर दी, एक्सपेंस की अलग कर देंगे, उसमें भी रियलाइजेशन डेबिट है क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है, लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये लो, ये एंट्री बन गई, कितनी आसान थी, डेबिट टू बैंक। जो मैंने आपको शुरू में चार्ट कराया था, एक दिखाया है, उसी के बेस पर सारी एंट्री है, ये ध्यान रख लो। इन दोनों एंट्रियों को ज्वाइंट करना हो तो आप ज्वाइंट कर दो। ज्वाइंट कैसे होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करो, 15 और 8 दोनों को ऐड कर दो 23,000, और 2 करो देव कैपिटल और 2 करो बैंक, 2 करके दिखा दो या दोनों को क्लब करके दिखा दो। अब लास्ट देखते हैं, लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेज ऑफ ₹5,000 वर टू बी बोर्न बाई पवित। क्लियर लिखा गया, पार्टनर है तो रियलाइजेशन में तो आना ही नहीं है, ये याद रख लो। अब पार्टनर, हाउएवर इट वाज पेड बाय हितेश अनदर पार्टनर, और अनदर पार्टनर कर गया। इट वॉज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, और करना है बुक्स के अंदर रिकॉर्ड। भाई किसकी जिम्मेवारी बनती थी, पवित की, तो उसकी कैपिटल डिक्रीज होगी, लिखो पवित कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो पे कर गया उसकी कैपिटल को इंक्रीज क्रेडिट कर दो, क्योंकि उसको इंक्रीज करना है, इसने पे करना था, क्या नाम है, हितेश, पे तो करना था पवित ने, लेकिन उसके ब्याह पर कौन पे कर गया उस एक्सपेंस को, हितेश। हितेश की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और इसकी डिक्रीज, लिख दो टू हितेश। हितेश कैपिटल, कितना अमाउंट दे रखा है वो नोट कर लो क्वेश्चन के अंदर, 5,000। ये थे ये सारे जो शुरू में मैंने आपको कराया था चार्ट, जो शुरू में बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट जो कराया है, उसी पर बेस्ड है ये सारी जर्नल एंट्री। और याद रख लो, इनमें से एक एंट्री तो 1 या 2 इसके अंदर से आनी है, चाहे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है तब भी आएगी, या जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आए तब भी आएगी। तो आज हमारा अब ये ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में ऐसे एक और अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।